यूपी कप सिरप केस में बड़ा खुलासा, बंद दुकान के नाम कप सिरप की बिक्री की गई। उन्नाव में 1 साल पहले ही मेडिकल स्टोर बंद हुआ था और उसी बंद मेडिकल स्टोर के नाम पर एक बड़ा रैकेट काम कर रहा था। यूपी कप सिरप केस में एक बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। बंद दुकान के नाम पर कप सिरप की बिक्री की गई। उस दुकान जिसके बारे में पता चला कि वो दुकान कब की बंद थी और 1 साल पहले ही वो मेडिकल स्टोर बंद हो गया था। उन्नाव में ये मेडिकल स्टोर था जो बंद था और उसके नाम पर ही इसकी बिक्री होती रही, यानी कि जो रसीद फाड़ी जाती रही, उस रसीद पर जो नाम था उस 1 साल पहले बंद हुए मेडिकल स्टोर का था, यानी कि पूरा गैंग। और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, एक बहुत बड़ी खबर है। खबर इसलिए क्योंकि जो बंद दुकानें थी, स्टोर था 1 साल पहले जो बंद हो चुका था, उसके नाम से फर्जी तरीके से इसकी बिक्री की जा रही थी। बिल्कुल, वाकई में ये बहुत बड़ा एक प्रकार से पूरा रैकेट ये चल रहा था। सैकड़ों करोड़ रुपए का लेन देन और जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आपने देखा था किस तरह से बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। और इसी जहर से, इसी जहरीले कारोबार से लोग अपने रसूख को बना लिए, अपनी संपत्ति बना लिए, गलत ढंग से लोगों ने कमाई की है। एक एक चीज़ इसमें जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है। 3 लोग इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी औरों पे भी तलवार लटकी हुई है। उप मुख्यमंत्री से मैंने बात की थी, ब्रजेश पाठक, चूंकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं, तो उन्होंने कहा था इस पूरे मामले में कोई बचेगा नहीं, सख्त कार्रवाई होगी, जांच जारी है, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। साथ ही जैसा कि आप कह रहे हैं कि सिरप के नाम पे जहां बच्चों की जान बचाने का मामला है, अगर वो बीमार होते हैं, सर्दी जुकाम होता है, खांसी उनको आती है, जहां पर इस तरह से जीवन बचाने का काम होता है, वहां पर नशे का कारोबार हो रहा था। बिल्कुल, वहां पर अवैध रूप से उसमें मिलावट भी हो रही थी और जिसके लिए वो बनाई जा रही थी उनको भी वह चीजें डिलीवर। बहुत बड़ा खुलासा है और खुलासा इतना बड़ा कि इसके पीछे के नेक्सस को तलाशने की कोशिश की जा रही है। यूपी कप सिरप केस में बड़ा खुलासा, बंद दुकान के नाम कप सिरप की बिक्री की गई। उन्नाव में 1 साल पहले ही मेडिकल स्टोर बंद हुआ था और उसी बंद मेडिकल स्टोर के नाम पर एक बड़ा रैकेट काम कर रहा था। यूपी कप सिरप केस में एक बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। बंद दुकान के नाम पर कप सिरप की बिक्री की गई। उस दुकान जिसके बारे में पता चला कि वो दुकान कब की बंद थी और 1 साल पहले ही वो मेडिकल स्टोर बंद हो गया था। उन्नाव में ये मेडिकल स्टोर था जो बंद था और उसके नाम पर ही इसकी बिक्री होती रही, यानी कि जो रसीद फाड़ी जाती रही, उस रसीद पर जो नाम था उस 1 साल पहले बंद हुए मेडिकल स्टोर का था, यानी कि पूरा गैंग। और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, एक बहुत बड़ी खबर है। खबर इसलिए क्योंकि जो बंद दुकानें थी, स्टोर था 1 साल पहले जो बंद हो चुका था, उसके नाम से फर्जी तरीके से इसकी बिक्री की जा रही थी। बिल्कुल, वाकई में ये बहुत बड़ा एक प्रकार से पूरा रैकेट ये चल रहा था। सैकड़ों करोड़ रुपए का लेन देन और जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आपने देखा था किस तरह से बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। और इसी जहर से, इसी जहरीले कारोबार से लोग अपने रसूख को बना लिए, अपनी संपत्ति बना लिए, गलत ढंग से लोगों ने कमाई की है। एक एक चीज़ इसमें जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है। 3 लोग इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी औरों पे भी तलवार लटकी हुई है। उप मुख्यमंत्री से मैंने बात की थी, ब्रजेश पाठक, चूंकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं, तो उन्होंने कहा था इस पूरे मामले में कोई बचेगा नहीं, सख्त कार्रवाई होगी, जांच जारी है, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। साथ ही जैसा कि आप कह रहे हैं कि सिरप के नाम पे जहां बच्चों की जान बचाने का मामला है, अगर वो बीमार होते हैं, सर्दी जुकाम होता है, खांसी उनको आती है, जहां पर इस तरह से जीवन बचाने का काम होता है, वहां पर नशे का कारोबार हो रहा था। बिल्कुल, वहां पर अवैध रूप से उसमें मिलावट भी हो रही थी और जिसके लिए वो बनाई जा रही थी उनको भी वह चीजें डिलीवर। बहुत बड़ा खुलासा है और खुलासा इतना बड़ा कि इसके पीछे के नेक्सस को तलाशने की कोशिश की जा रही है। यूपी कप सिरप केस में बड़ा खुलासा, बंद दुकान के नाम कप सिरप की बिक्री की गई। उन्नाव में 1 साल पहले ही मेडिकल स्टोर बंद हुआ था और उसी बंद मेडिकल स्टोर के नाम पर एक बड़ा रैकेट काम कर रहा था।
यूपी कप सिरप केस में एक बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। बंद दुकान के नाम पर कप सिरप की बिक्री की गई। उस दुकान जिसके बारे में पता चला कि वो दुकान कब की बंद थी और 1 साल पहले ही वो मेडिकल स्टोर बंद हो गया था। उन्नाव में ये मेडिकल स्टोर था जो बंद था और उसके नाम पर ही इसकी बिक्री होती रही, यानी कि जो रसीद फाड़ी जाती रही उस रसीद पर जो नाम था उस 1 साल पहले बंद हुए मेडिकल स्टोर का था, यानी कि पूरा गैंग। और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, एक बहुत बड़ी खबर है। खबर इसलिए क्योंकि जो बंद दुकानें थी, स्टोर था 1 साल पहले जो बंद हो चुका था, उसके नाम से फर्जी तरीके से इसकी बिक्री की जा रही थी। बिल्कुल, वाकई में ये बहुत बड़ा एक प्रकार से पूरा रैकेट ये चल रहा था। सैकड़ों करोड़ रुपए का लेन देन और जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आपने देखा था किस तरह से बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। और इसी जहर से, इसी जहरीले कारोबार से लोग अपने रसूख को बना लिए, अपनी संपत्ति बना लिए, गलत ढंग से लोगों ने कमाई की है। एक एक चीज़ इसमें जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है। 3 लोग इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी औरों पे भी तलवार लटकी हुई है। उप मुख्यमंत्री से मैंने बात की थी, ब्रजेश पाठक, चूंकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं, तो उन्होंने कहा था इस पूरे मामले में कोई बचेगा नहीं, सख्त कार्रवाई होगी, जांच जारी है, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। साथ ही जैसा कि आप कह रहे हैं कि सिरप के नाम पे जहां बच्चों की जान बचाने का मामला है, अगर वो बीमार होते हैं, सर्दी जुकाम होता है, खांसी उनको आती है, जहां पर इस तरह से जीवन बचाने का काम होता है, वहां पर नशे का कारोबार हो रहा था। बिल्कुल, वहां पर अवैध रूप से उसमें मिलावट भी हो रही थी और जिसके लिए वो बनाई जा रही थी उनको भी वह चीजें डिलीवर। बहुत बड़ा खुलासा है और खुलासा इतना बड़ा कि इसके पीछे के नेक्सस को तलाशने की कोशिश की जा रही है। यूपी कप सिरप केस में बड़ा खुलासा। बंद दुकान के नाम कप सिरप की बिक्री की गई। उन्नाव में 1 साल पहले ही मेडिकल स्टोर बंद हुआ था और उसी बंद मेडिकल स्टोर के नाम पर एक बड़ा रैकेट काम कर रहा था। यूपी कप सिरप केस में एक बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। बंद दुकान के नाम पर कप सिरप की बिक्री की गई। उस दुकान जिसके बारे में पता चला कि वो दुकान कब की बंद थी और 1 साल पहले ही वो मेडिकल स्टोर बंद हो गया था। उन्नाव में ये मेडिकल स्टोर था जो बंद था और उसके नाम पर ही इसकी बिक्री होती रही, यानी कि जो रसीद फाड़ी जाती रही उस रसीद पर जो नाम था उस 1 साल पहले बंद हुए मेडिकल स्टोर का था, यानी कि पूरा गैंग। और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, एक बहुत बड़ी खबर है। खबर इसलिए क्योंकि जो बंद दुकानें थी, स्टोर था 1 साल पहले जो बंद हो चुका था, उसके नाम से फर्जी तरीके से इसकी बिक्री की जा रही थी। बिल्कुल, वाकई में ये बहुत बड़ा एक प्रकार से पूरा रैकेट ये चल रहा था। सैकड़ों करोड़ रुपए का लेन देन और जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आपने देखा था किस तरह से बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। और इसी जहर से, इसी जहरीले कारोबार से लोग अपने रसूख को बना लिए, अपनी संपत्ति बना लिए, गलत ढंग से लोगों ने कमाई की है। एक एक चीज़ इसमें जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है। 3 लोग इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी औरों पे भी तलवार लटकी हुई है। उप मुख्यमंत्री से मैंने बात की थी, ब्रजेश पाठक, चूंकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं, तो उन्होंने कहा था इस पूरे मामले में कोई बचेगा नहीं, सख्त कार्रवाई होगी, जांच जारी है, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। साथ ही जैसा कि आप कह रहे हैं कि सिरप के नाम पे जहां बच्चों की जान बचाने का मामला है, अगर वो बीमार होते हैं, सर्दी जुकाम होता है, खांसी उनको आती है, जहां पर इस तरह से जीवन बचाने का काम होता है, वहां पर नशे का कारोबार हो रहा था। बिल्कुल, वहां पर अवैध रूप से उसमें मिलावट भी हो रही थी और जिसके लिए वो बनाई जा रही थी उनको भी वह चीजें डिलीवर। बहुत बड़ा खुलासा है और खुलासा इतना बड़ा कि इसके पीछे के नेक्सस को तलाशने की कोशिश की जा रही है।